नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। हम एक ऐसे मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे हैं जो एक साथ ही संवैधानिक भी है, सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से मुस्लिम आरक्षण की समाप्ति की। ये जो मुस्लिम आरक्षण था, वर्ष 2014 में कांग्रेस और एनसीपी सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से दिया था और उस समय इलेक्शन का माहौल था जब भी दिया गया था। ठीक है, अगर अभी जो समाप्त किया गया है इसकी चर्चा की। अब मुस्लिम समुदाय को महाराष्ट्र के अंदर 5% जो आरक्षण शिक्षा और रोजगार मिल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। हालांकि जो 16% आरक्षण मराठा समुदाय को था उसके संदर्भ में भी कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अब अगर इस मुद्दे का विश्लेषण करते हैं, मतलब इसे सामाजिक, संवैधानिक और राजनीतिक पक्ष की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सामाजिक, यानी कि आरक्षण क्यों आवश्यक था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सच्चर समिति की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो मुस्लिम समुदाय है उसकी जो स्थिति है समाज में सबसे निचली है, बहुत ही पिछड़े लोग हैं, बहुत समस्याग्रस्त हैं और साथ ही साथ इनका जो प्रतिनिधित्व है रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में वो अन्यों की तुलना में बहुत कम है और अगर इन जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कम है। स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ठीक, परंतु संवैधानिक पहलुओं की बात की जाए तो संवैधानिक पहलू ये दिखाते हैं कि संविधान सभा में धार्मिक आधार पर आरक्षण हो या ना, इसी पर बहस हुई थी और बहुत अच्छी बहस हुई थी। ठीक है, परंतु उसका जो अंतिम परिणाम था वो निकला था कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए, ना कि धार्मिक आधार पर। यानी कि संविधान सभा में धार्मिक आधार पर आरक्षण को नकार दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी न्यायालय की जो पक्ष है, न्यायिक पक्ष इसका, तो न्यायालय ने भी स्पष्ट कर रखा है। देखिए, जो आधार है इसका आरक्षण का वो धर्म नहीं है, संविधान नकारता है इसको, पहली चीज। और दूसरा, आरक्षण का आधार सामाजिक और आर्थिक होना चाहिए। तीसरा, आरक्षण जो है वो कितना होना चाहिए, 50% के अंदर होना चाहिए। ऐसे में ये जो आरक्षण था कहीं ना कहीं इन तीनों गाइडलाइंस का वायलेशन करता था, तो इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये एक मुद्दा गंभीर है। अब परंतु एक ये भी आवश्यक है कि समाज के सभी समुदायों का, सभी घटकों का समान विकास हो, अच्छे से उनका उत्थान किया जाए, तभी एक सर्व समावेशी समाज की स्थापना होती है और एक लोकतांत्रिक राज्य की जो स्थापना है उसका उद्देश्य सिद्ध होता है। ठीक है, ऐसे में बेशक से आरक्षण के माध्यम से ये चीज ना की जा सके, परंतु योजनाओं के माध्यम से ये किया जाना आवश्यक है, तभी कि समाज के सभी पक्षों का विकास हो सके और सबका साथ सबका विकास का जो भारत का उद्देश्य है वो सिद्ध हो सके। साथ साथ 1947 से लेकर 2047 100 सालों के अंदर जो हमारे विकास का लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके, क्योंकि समाज का कोई भी घटक अगर पीछे रह जाएगा तो भारत को विकसित नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार का जो निर्णय है उचित है या अनुचित है? कमेंट बॉक्स में अपना निष्कर्ष अवश्य बताएं, अपना पक्ष अवश्य रखें, ताकि हम भी समझ सके आप लोग क्या समझते हैं इस मुद्दे को लेकर और हम आपको रेक्टिफाई कर सके। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो। हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।